गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो वीडियो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा कि जो विद्युत अपघटनी विलयन होते हैं उसमें किस प्रकार से अपने चालकता को प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार से उसमें धारा प्रवाहित होती है और किस प्रकार उसमें विभवांतर पैदा होता है। तो इससे संबंधित कुछ अपने परिभाषिक शब्द पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हमें पहला ओम का नियम पढ़ना होता है। ओम का नियम हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। कुछ इसी तरीके से यह नियम है। क्या है कि जब हम विद्युत अपघटनी चालक विलयन लेते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं और उसमें अगर अपने धारा प्रवाहित करते हैं तो वो धारा जो होगी वो चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना प्रतिरोध कम आएगा उतनी ही धारा अधिक प्रवाहित होती है। तो धारा और प्रतिरोध के मध्य व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो हम यूं लिख सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि अगर प्रवाहित होने वाली धारा I हो तो वह प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो I है वो व्युत्क्रमानुपाती है R के। तो लिखेंगे ऐसे I समानुपाती का निशान 1/R। अब अपने समानुपाती का निशान हटाने के लिए जा रहे हैं। तो अपने यूँ कहेंगे, यदि चालक जो है विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो उसके दोनों सिरों पर विभवांतर V हो तो हम इसको क्या लिखेंगे, I बराबर क्या हो जाएगा V/R। और अगर अपने I और R को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो V बराबर क्या हो जाएगा IR। ठीक है, यहाँ पर I क्या है, विद्युत धारा जो कि एम्पियर में है, V क्या है वोल्ट विभवांतर, और R क्या है ओम है, जिसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। ये ओम का साइन है, ओम का निशान है। अब अपने सेकंड टॉपिक चल रहे हैं चालकत्व। C से इसे प्रदर्शित करते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, कंडक्टेंस। और ये जो चालकत्व होता है वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, चालकत्व कहलाता है। चालकत्व को अपने C से प्रदर्शित करेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा 1/R, यानी प्रतिरोध का उल्टा है, प्रतिरोध का रिवर्स है। ठीक है, अब इसका मात्रक देखें, अपने इकाई देखें तो क्या हो जाएगा 1/R की जगह क्या रख देंगे ओम, 1/ओम, 1/ओम अंग्रेजी में लिख दिया। अब ओम को अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्रति ओम हो जाएगा, ओम को अगर ऊपर ले जाते हैं तो प्रति ओम हो जाएगा। अब एक साइड में मैंने MHO लिखा है महो, क्या होता है कि OHM है ना, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे ना तो विपरीत दिशा से लिखा जाएगा, यानी पहले O आया था ना तो उल्टा लिखेंगे ना तो पहले M आएगा, M फिर H फिर O, जिसे अपने महो बोलते हैं। तो महो बराबर ओम का रिवर्स है, प्रति ओम का मतलब महो। तो अपने प्रति ओम को ऐसे निशान के रूप में भी लिख सकते हैं, कैसे कि प्रति ओम के पास में लिखा हुआ है ना ये ओम बनाया, ओम का निशान, और उसके ऊपर -1 लगाया, इसका मतलब क्या हुआ प्रति ओम। अब ये प्रति ओम जो है ना ये साइमन के बराबर होता है, इसे साइमन भी लिख देते हैं, अंग्रेजी में इसको अपने कई बार सीमेन भी पढ़ लेते हैं, सीमेन, कई किताबों में सीमेन भी लिखा हुआ आता है, और उसे S से अपने प्रदर्शित करते हैं। तो 1/ओम यानी प्रति ओम जो है वो बराबर है किसके, महो के, और महो जो है वो बराबर है साइमन के। ये तीनों आपस में क्या है बराबर हैं। और इस चालकत्व का जो SI मात्रक है वो सीमेन ही माना गया है, साइमन को ही इसका SI मात्रक माना गया है। तो अपना सेकंड टॉपिक क्या था, चालकत्व, जो कि प्रतिरोध का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। C से इसे प्रदर्शित करते हैं और C बराबर होता क्या है 1/R होता है।
उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है थर्ड, चालकत्व जो था उसकी जगह विशिष्ट चालकत्व है, और इसे आजकल चालकता से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना के टाइप का, ये के नहीं है, ये है कप्पा। आगे अपने पढ़ेंगे। तो कप्पा क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है कि यहाँ पर अपने विशिष्ट लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर लंबाई लेंगे और जो क्षेत्रफल है वो भी अपने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे। तो क्या होता है कि किसी विद्युत अपघटनी चालक का प्रतिरोध होता है R, वो उसकी लंबाई के तो होता है समानुपाती। जितनी लंबाई होगी उतना ही ज़्यादा प्रतिरोध लगेगा, धारा उतनी ही कम बहेगी, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपने ऐसे लिखेंगे, आर है वो समानुपाती तो है एल और व्युत्क्रमानुपाती है ए, तो आर समानुपाती एल अपॉन ए। अब इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ अपने कांस्टेंट रखेंगे जिसे कहते हैं रो, आर एच और रो, और निशान आपके सामने दिखा हुआ है, ऐसे इसको रो को लिखते हैं। और रो जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। जैसे प्रतिरोध होता है उसी को अपने आगे विशिष्ट प्रतिरोध में चेंज कर देते हैं। अब क्या होता है, आर जो है उस समानुपाती का निशान हटाने के बाद में रो आ गया, तो आर बराबर क्या हो गया, रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता। अब ये है क्या चीज़ कि अपने चालकत्व कैसे निकालेंगे कि चालक का प्रतिरोध है ना वो लंबाई के समानुपाती है। लंबाई हमें यहाँ पर अगर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं और अनुप्रस्थ काट है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ L की वैल्यू 1 रखी, A की वैल्यू भी 1 रखी, तो R जो होगा वो रो के बराबर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर कि मैंने एक डायग्राम बना रखा है जिसके अंदर अपने एनोड के थोड़ ले रखे हैं, प्लस माइनस है, ये इलेक्ट्रोड हैं, दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी है, और 1 सेंटीमीटर इनका अपने देखें तो 1 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई में इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने R बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ये ए एल बट्टा ए इधर चला जाएगा तो आर ए बट्टा एल हो जाएगा। यहाँ ए बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, एल लंबाई है जो कि 1 सेंटीमीटर लिया है, तो रो जो है वो आर के बराबर हो जाएगा। तो अपने यूँ कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाला कोई विद्युत अपघट्य भरा हुआ है, तो अपने क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध जो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। अब अपने ऐसे लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी रो का व्युत्क्रम उसकी चालकता कहलाती है। तो चालकता को किससे व्यक्त करेंगे, कप्पा से, और कप्पा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा रो। कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टा रो। तो विशिष्ट चालकत्व कप्पा और जो कि 1 बट्टा रो हो जाएगा। अब रो का जो मान है वो क्या है, चूंकि रो का मान है आर ए अपॉन एल, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, कप्पा बराबर तो 1 बट्टा रो है, तो 1 फिर बट्टा रो, रो का मान रख दिया हमने आर ए एल, एल ऊपर चला जाएगा तो कप्पा बराबर हो जाएगा 1 बट्टा आर एल अपॉन ए। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 बट्टा आर यानी प्रतिरोध का व्युत्क्रम तो सी होता है, और एल बट्टा ए जो कि सेल स्थिरांक होता है, क्योंकि सेल स्थिरांक जो होता है वो x होता है और x बराबर होता है लंबाई बट्टा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल L बट्टा ए। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा,
पहले एक बट्टा आर को लिख देंगे सी और एल बट्टा ए को लिख देंगे एक्स। तो कप्पा यानी विशिष्ट चालकत्व बराबर होता है सी इंटू एक्स। तो विशिष्ट चालकत्व बराबर होता है चालकत्व इंटू सेल स्थिरांक। आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।